उत्तर प्रदेश में देखिए मंगेश यादव की हत्या हो गई। फिर वही वाली बात बोलो। और अगर आप जो जाति के सारा का जाति आपने देखा, जाति का आंकड़ा आपने देखा, आंकड़ा आप उठा के देखिए, उठा कर देखिए वो योगी जी का किसको किस ब्राह्मण से लेकर सारा जात को काउंटर किया गया, काउंटर नहीं बल्कि उसको ये किया गया। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इनकाउंटर कब होगा? अच्छा, बृजभूषण सिंह के ऊपर सांसद है, सांसद रहे हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे बहुत ज्यादा हैं। अभी तो साबित नहीं हुआ ना। उनको गैंगस्टर घोषित कब करेंगे? साबित नहीं हुआ ना, आरोपी अब सीट करेंगे उसको। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी, उनका घर पे बुलडोजर कब चलेगा? अच्छा, तो आप क्या चाहते? आप समझिए, नहीं आप चाहते कि बुलडोजर से नहीं आया हो क्या? सिर्फ बुलडोजर यादव, सुनिए यादव, क्या बुलडोजर किस लिए बना है? बुलडोजर सिर्फ यादव और मुसलमान के लिए है, और जो दलित के लिए, पिछड़ा के लिए है, ठाकुर जाति के लिए नहीं है। तो जिस जाति से योगी आदित्यनाथ आते हैं उसी जाति के लोगों को संरक्षण मिल रहा है। वो खुलेआम अपराध कर रहे हैं, दलितों की बेटी को साथ बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई हो रहा है किस पर? फर्जी मुकदमे लद रहे हैं किस पर? जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग सरकार के नीतियों के खिलाफ हैं, उन पे आरोप लगाया जाता है, उनको फर्जी मुकदमे करके जेल में डाला जाता है। और उनको न्यायालय का गेट तो खटखटाइए, अदालत, जिंदा है कि नहीं अदालत? न्यायपालिका के समय अदालतों का जो है महत्व अब नहीं रहा। ऐसे नहीं है, अदालत मतलब नहीं मानते हैं कानून का, संविधान का? संविधान को मानता हूँ, लेकिन आज के समय में जो न्यायपालिका में जो बैठे जज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, अब देखिए जजों पर भी आरोप लगा नरेंद्र मोदी जी, न्यायालय का तो ख्याल, नरेंद्र मोदी जी आरती उतारने जा रहे हैं चीफ जस्टिस के घर में। क्या बात, कार्यपालिका और न्यायपालिका कभी एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा, जिसको जनता को न्याय देना है वो देश के प्रधानमंत्री को अपने घर में कैसे बुला सकता है? ये संविधान के खिलाफ है। और जिस कहाँ लिखा हुआ है आपको नहीं मालूम है? कार्यपालिका, न्यायपालिका सबका अलग अलग है हिसाब, तंत्र काम करना है, लेकिन व्यक्तिगत चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री किसी सरकारी फंक्शन में तो मिल सकते हैं, लेकिन घर पे पूजा पाठ में नहीं आ सकते हैं। गणेश जी का पूजा में चलेगा क्या आप लोग का? आप समझिए, आप समझिए, गणेश जी का पूजा में जाए, आप समझिए कि हम न्याय कहाँ लेने जाएं? न्यायालय जाइएगा, न्यायालय में आपको, न्यायालय में बैठे जज भी जो है बीजेपी का गुणगान करते हैं। आपने देखा नहीं, कलकत्ता में हाई कोर्ट का जज रिटायर होकर के और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। न्यायालय को भरोसा, आरोप नहीं लगा रहे हैं, न्यायपालिका पे हमको पूरा विश्वास है, न्यायपालिका हम आदर करते हैं। हमें आरोप 2019 या 17 में आपको याद नहीं है, चाचा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आके क्या कहा, जिसमें रंजन गोगोई भी शामिल थे, कि न्यायपालिका में हमें ये सरकार काम नहीं करने दे रही है, अपना मनमाना चला रही है। ये मैं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के चाचा जजों ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के चाचा जजों ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। उसी दिन हम समझ गए कि देश की न्यायपालिका जो है खतरे में है, सीबीआई ईडी खतरे में है, इलेक्शन कमीशन खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो गरीबों से डायरेक्ट राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने सबका हाल जाना और सबके बारे में पूछना कि आप कैसे हैं, कैसे मतलब आपका घर का गुजारा हो रहा है। यानी कि आप समझिए कि ये जो सरकार है चंद पूंजीपति अडानी अंबानी के लिए काम करती है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राहुल जी छोटे छोटे बच्चों के साथ देख रहे हैं आप ये तस्वीर, ये बच्चों से हाथ मिला रहे हैं, तो आप समझिए कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान राहुल जी खोल रहे हैं और मोहब्बत की दुकान खुल चुका है। नरेंद्र मोदी जो नफ़रत फैला रही है आरएसएस और बीजेपी, और जिस तरह से नफ़रत के माहौल में हमें आपको अपना नाम बताने में डर लगता है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं जितेंद्र यादव हूं तो मुझे पुलिस उठा के एनकाउंटर कर देगी। कैसे कर देगी? बात कर रहे हैं संविधान खतरे की बात, उसी तरह से वोट भी गिनती की आपने, संविधान को मिटा दिया आपने। इस चर्चे में इलेक्शन क्रीमियर लेयर लाने की क्या जरूरत थी? दलितों का अधिकार छीना जा रहा है। जो पीड़ित है, जो वंचित रह गए, उसका विकास उसको के लिए किया ना, उसके लिए किया है, उसके लिए क्या है? मेरी बात सुनिए, ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण दिया गया बड़े श्रवण कास्टों को, उसमें कीजिए ना क्रीमियर। अच्छा, जो दलित को बराबरी का दर्जा नहीं, पैर में जूता नहीं पहने दिया जाता। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद एक आईपीएस ऑफिसर दलित था, उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, जूते से मारा गया। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है?
दलित नहीं है राष्ट्रपति आदिवासी और हैं, भारत के देश राष्ट्रपति दलित है। आदिवासी महिला है, लेकिन जब राष्ट्रपति का कार्यभार होता है पार्लियामेंट का उद्घाटन करना, लेकिन मोदी जी राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाते हैं। इसका तैयार नहीं, क्यों नहीं बुलाते हैं? अधिकार है राष्ट्रपति का लोकसभा का उद्घाटन करना, पार्लियामेंट का, राम मंदिर का उद्घाटन करना राष्ट्रपति का दायित्व होता है। लेकिन इस देश में राष्ट्रपति को किस तरह से बेइज्जत किया गया, यह मोदी सरकार से पूछिए। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री ने तो नारा दिया था महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, देश के मोदी जी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं मोदी जी। हाँ। मणिपुर में बेटी को नंगा करके निर्वस्त्र घुमाया गया, मोदी जी मणिपुर घूमने नहीं गए, अब और अंबानी के बेटे के शादी में चले गए। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक FIR तक पार्लियामेंट के थाने में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दिया तब जाके FIR हुआ। क्या यही बेटी बचाओ ये बेटी पढ़ाओ है? हाथरस में जिस तरह से दलित बेटी का बलात्कार हुआ, नरेंद्र मोदी उस परिवार से मिलने नहीं गए, क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? आप इस देश में देख रहे हैं जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, भाजपा के नेता उसमें शामिल है, और राम रहीम जैसे बलात्कारी को 21 दिन का पैरोल दिलवा दिया बीजेपी और बाहर निकाल दिया चुनाव जीतने के लिए। पैरोल राज्य सरकार के मर्जी से मिलता है, जेलर सुपरिटेंडेंट के मर्जी से मिलता है, और जेलर सुपरिटेंडेंट और IG DIG वो राज्य सरकार के अधीन आता है। इस कानून की जानकारी रखिए। न्यायालय तो संविधान का तो कानून संविधान के थ्रू, संविधान के कंधे पे बंदूक रख के संविधान के अंदर भाई के नहीं, सुनिए, संविधान के अंदर भाई, न्यायपालिका के सुनिए, न्यायपालिका के कंधे पे बंदूक रख के नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब गुरबाओं पे गोली चला रही है, हत्याएं कर रही है। गरीब का विकास हो रहा है, गरीबों का विकास हो रहा है। इतना विकास हो रहा है कि गरीब 400 का घर घर मोदी 400 का सिलेंडर गरीब आदमी 900 में खरीद रहा है, 1000 रुपए में खरीद रहा है। आज जो है 50 रुपए का डीजल 100 रुपए में मिल रहा है। यही गरीबों का विश्वास है। विकास कितना हुआ? विकास नहीं दिखाई दे रहा है। 4 दिन में सिलेंडर मिलता था, आज 1 दिन में मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे लोग जो है भ्रमित फैला रहे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब विरोधी, युवा विरोधी, किसान विरोधी, किसानों को नहीं आने दिया दिल्ली में। 40 करोड़ युवाओं को तो रोजगार मिल रहा है। ऐसा रोजगार मिल रहा है कि इस देश में हर कोई रोजगार है। मोदी जी 140, मैं भी जो है ना 5 लाख रुपए महीना उठा रहा हूँ, मोदी जी 140, आप भी 20 लाख रुपए महीना उठा रहे हैं। सोने का जूता, सोने का चम्मच में हम लोग खा रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, BMW मर्सिडीज से जा रहे हैं हम। सुनिए, इस देश का गरीब जो है हेलीकॉप्टर से दिल्ली आता है और हेलीकॉप्टर से बिहार जाता है। इतना अमीर हो गए हैं हम लोग कि रॉयल्स की घड़ी पहन रहे हैं, समझ रहे हैं। इतना अमीर हो गए हैं कि समझिए कि सोने का ताज हमारे सर पे सजा हुआ है। हमारे पास गरीबी नहीं है। मोदी जी 2014 में आए थे तो हम पैदा हुए उससे पहले हम जंगल में रहते थे, हुलाला 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 उलुल उलुल करते थे। मोदी जी आए हैं तब से हम बोलना सीखे हैं। 140 करोड़ समझिए, नरेंद्र मोदी 40 करोड़ जनता के परिवार का ख्याल रखते हैं। मोदी जी 140 करोड़ जनता का ख्याल रखते हैं। बात कीजिए। 140 करोड़ जनता को बर्बाद करके 140 करोड़ जनता पे GST लाद के और अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़। विकास किसका हो रहा है? विकास किसका हो रहा है? वाह भाई वाह, देश का विकास मतलब आप वाह रे गोदी मीडिया वाह। झूठ को कितना सच्चाई से बोल रहे हो। 140 करोड़ अरे सच्चाई तो वो है जो अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया और गरीब का GST से कभी भी GST छीन रही है। आटा चावल घी दही पर GST लगाया था कंस ने। ये कंस की सरकार है, ये सरकार रावण की सरकार है। जैसे सीता का अपहरण हुआ था साधु का भेष बनकर, ये भी जो है ना साधु का भेष बनाकर हिंदुस्तान को लूट लिया और पूरा अडानी अंबानी को पूरा खजाना दे दिया। आज हमारा देश सबसे ज़्यादा जो है नर्क में जा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जा रहा है। और देश का प्रधानमंत्री चुप बैठा है, मस्त है। राहुल गांधी